देखो, एक आप लोग ना टाइम से आया करो, उसमें जगह भी तो नहीं है एक ठो खसकने का। और दूसरा, एक तो आप लेट से आई, जगह ना होने की वजह से आप घसकाइएगा। और दूसरा, आप लोग बोलने का थोड़ा तरीका तमीज सीखिए कि जो नहीं घसकेंगे क्या करना है कर लो। यही किस 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 चीज करते रहती है। कभी तो कोई बड़ी चीज के लिए बात बनाया कर लो। बैठने के लिए डिजाइन करते रहते हैं सब। उतना बच्चे एडजस्ट होते हैं, कभी देखिए हैं लोग, जो वो वाली आदत होती है ना, झपट ले जो जगह मिले वहां पे, वो बच्चे 4 बजे भी आ जाएंगे ना, जो नीचे बैठता है वो नीचे बैठेगा। वो 4 बजे भी आ जाएगा तो उसको पता है कि वो एडजस्ट हो गया, वहीं एडजस्ट होने दो। ऐसे को तनी सा मौका मिलेगा ना तो तीसरा बेंच पर रहेगी कि दौड़ के आ जाए पहला बेंच ले यहाँ। ये आदत लड़कों में भी होती है, लेकिन ना ये जब वो 6-7 साल के होते हैं तब बाद में उनका मानसिक विकास हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हो। जब हम लोग 6-7 साल की उम्र के रहता है, नहीं कुछ मिला तो लूट लो ज्यादा हमको मिलना चाहिए। लेकिन अब तो आप लोग बड़े हो गए। क्यों? आगे देखते हैं हम लोग। क्या हुआ, लाइव करो। हाँ, आवाज कम आ रहा है। तुम हल्ला नहीं करो, आवाज जाएगा ठीक ठाक। चलिए बाबू, अब हम समझते हैं। वहां से वजिया कहा इसे कर देते हो लोग, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है वहां से। आवाज जा रहा है अब? चलिए, अब हम लोग थोड़ा अजीब हो गया, एकदम भारी भारी आवाज कर दिया है। वहां से तुम लोग बार बार छेड़छाड़ करते रहो, तो वहां एक बार एडजस्ट हो गया उसको रहने दो। नहीं तो स्विच से बंद कर दिया करो, अगर बंद करना है तो वहां पे सीधे सिस्टम में बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आज नेपाल के बारे में पढ़ाना था। नेपाल और अंग्रेजों के बीच में संधि जब हुई, अंग्रेज लड़ाई हुआ, नेपाल अंग्रेज करने कौन चीज जाएगा? सब अंग्रेज यहाँ आया था तो खेती करने के लिए, या फिर कोयला, कपास, तंबाकू, यही सब उत्पादन करने के लिए। भारत पे कब्जा करके अंग्रेजों को क्या मिल रहा था? देखिए, पहला तो उनको अनाज चाहिए था, तो अनाज के लिए इतना तामझाम तो नहीं होगा, इसलिए भारत में वो इंडस्ट्रियल फार्मिंग करना चाहते थे, जिसमें वो तंबाकू कराते थे, गन्ना से चीनी बना देते थे, गेहूं ले जाते थे, उससे बिस्किट, केक वगैरह बना लेते थे। तंबाकू हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया। भारत में झारखंड में कोयला मिल गया, यहाँ पर उन लोग को ईंधन के रूप में कोयला हो गया। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल गए, हालांकि ड्राई फ्रूट्स यूरोप में भी खूब होते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट का टेंशन नहीं था यहाँ पर। अब नेपाल में कौन चीज करने जाएंगे सब वहां पर? नेपाल में वहां तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। जड़ी बूटी मिलेगा वहां पे, अंग्रेज सब अंग्रेजी दवाई खाने वाला सब, वो जड़ी बूटी है, होम्योपैथिक उतना नहीं यूज करता है सब। तो अंग्रेज जो थे सब, वो नेपाल को उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा, नेपाल में सब जो थे वो गोरखा लोग थे, वहां पे लड़ने में बड़ी बहादुर होते हैं, लड़ाई करबे करते हैं गोरखा। नेपाल के गोरखा, वियतनाम के छोटे जंगलों में लड़ने वाले लड़ाके, और अफगानिस्तान के पहाड़ी लोग, ये सबसे लड़ना बहुत मुश्किल है। 10 साल लड़ा था रूस, हार के चल गया। 20 साल लड़ा अमेरिका, हार के चल गया। हार के चल गया, जिस दिन जा रहा था उसी दिन 4 को सिपाही मार के, 4 को अमेरिकी सैनिकों को मार दिए सब। कहते जल्दी भाग यहाँ पे। हम लोग रहते, लोग तो कहते हैं कि अब जाइए रहा है, काहे लिए डिस्टर्ब करना है, कहीं फिर आ जाए तब। वो कहा कि भाग यहाँ से जल्दी एकदम। 4 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे उड़वा दिए, भाग यहाँ से चट्टा। ये सब लड़ नहीं पाते हैं। देखिए, मीडिया इनका है, अंग्रेजों का ही है, गूगल, फेसबुक। अभी ऐसे देखो ना, कि जो हमास इजराइल की लड़ाई लड़ रही है, संधि के हिसाब से इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीन अपनी फौज नहीं रख सकता। संधि है कि फौज नहीं रख सकता। ना उसके पास नौसेना है, न थल सेना है, न वायु सेना है, न मिसाइल है, न परमाणु बम है, न एक भी टैंक है, न आर्मर्ड व्हीकल है, न बुलेट प्रूफ है। फिर भी ससुरों को इतना टाइम लग रहा है। आप समझिए, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। क्या चीज हो जी तुम लोग यहाँ पे? पता चला कहीं गलती से भारत से लड़ना पड़ा तब।
हमारे यहाँ तो सब कुछ है, निपटा देंगे लोग बढ़िया से। अब वो इतना छोटा देश है, ये देश को जी पटना से छोटा है गाजा, पटना से छोटा है गाजा, पटना क्षेत्रफल जिला जितना है ना उससे छोटा है, ओकरा में ओकरा हालत खराब हो गया है। तो अंग्रेज ज्यादा लड़ नहीं पाते, इनका बुखार छोड़ा दिया नेपाल के गोरखा वालों ने। अंग्रेजों ने कहा यार ये नेपाल इतना छोटा जगह है, यहाँ हमको कुछ मिलने वालने ला है नहीं, छोड़ो इनको, नहीं लड़ते। लेकिन अंग्रेज जब हटे सब ना, तो इसका फायदा उठा लिया भारतीयों ने। भारतीय यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, मारधार करते थे, हिल जाते थे कहाँ, नेपाल। ये शुरू से परंपरा चल रहा है, आज देखिएगा ना कुछ कांड करेगा हिल जाएगा कहाँ, नेपाल। अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहाँ हमको जड़ी बूटी उटी नहीं चाहिए, यहाँ पे राजा को हराओ कैसे भी, संधि करते हैं और संधि कर लेंगे कि यहाँ से कोई भागेगा तो राजा पकड़ के उसको देगा यहाँ पे। तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच ये लड़ाई हुआ, यहाँ गोरखा के बीच धो दिया सब गोरखा सैनिक इन लोग को, लड़ाई में क्या कर दिया, धो दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा आप जब भी टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा ना, तो उस टाइम का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा। जब भी यूज करेंगे टेक्नोलॉजी उस टाइम का सबसे बेस्ट होना चाहिए आपके पास। भले एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इसमें आप पीछे नहीं रहिएगा, 2 रोटी कम खा लीजिएगा मंजूर। अंग्रेज सब टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहे, गोरखा बहादुर रह गए। आज भारत में देखिएगा लोग तलवार भाज रहे हैं, अरे तरीके ये रामलीला वगैरह होता है, धनुष धनुष, अब वहां बस प्रदर्शनी के काम में आता। आज तलवार लेके कौन लड़ेगा, हाँ अपने काट लेगा हाथ गोड़, ये अरे कट गिलो हैंडी प्लस लाओ साथ दो, अपने चिट्ठी साथ फिरेगा यहाँ पे। लेकिन भारत में यही सब ज्यादा रहा। नेपाल वाले गोरखा सब सैनिक बहादुर थे, बंदूक लेके हरा दिया था वहां पर। और 1816 सुगौली या संगोली की संधि, संगोली उसे सुगौली भी, संगोली लिखा होगा, सुगौली भी लिखेगा कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे लोग। तो संगोली की संधि किया गया, और संगोली की संधि के तहत जो वहां के अमर सिंह थापा थे, तो थापा वहां पे सैनिकों क्या लिखा जाता है, थापा। तो थापा ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ समर्पण किया, और मतलब संधि हो गई कि भैया ना आप हमारे पे कब्जा कीजिएगा ना हम आप पे कब्जा करेंगे, और एक काम किया जाएगा जो पहाड़ी क्षेत्र आएगा वो नेपाल के अंडर में आएगा। अंग्रेज थापा ने इस बात का स्वीकार कर लिया कि भारतीयों को वो शरण नहीं देगा यहाँ पे, और भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित हो गई। अब यहाँ पर ना जो भारत, ये तो उत्तराखंड हो गया, नेपाल के इधर क्या है, उत्तराखंड, नेपाल के इधर सिक्किम, नेपाल के नीचे यूपी बिहार, आधा में यूपी आधा में बिहार, यही ना है। अब यहाँ पे तो बॉर्डर फिक्स था कि यहाँ जहां से पहाड़ी हो गया वो क्या हो गया, नेपाल। अब देखिए नेपाल में घुसते पहाड़ चालू होगा, स्टार्टिंग में नेपाल जैसे जाइएगा ना क्या होगा, पहाड़। और नेपाल के पहाड़ जो होंगे सब वो तगड़ा तगड़ा पहाड़ है सब, ये नहीं कि जो अपने बिहार वाला पहाड़ है सब नीचे बैठ के वो पार तक दिखता है। वहां का पहाड़ देखिएगा तो हिल जाइएगा, एकदम खतरनाक खतरनाक पहाड़ है। उस पर बस वाले भी चलाएंगे सब ना, मत पूछिए। उत्तराखंड से आगे कभी, उत्तराखंड में एकदम अंदर के एरिया में एक बार बस में हम बैठ गए, डरा दिया एकदम। देखो दिक्कत क्या है कि हमको ना, ये बस ऐसे होता है ना, बस का ये चक्का, तो इसमें क्या होता है ना बस में कि जो बस की बॉडी होती है वो इतना निकली होती है, चकवा पीछे हो जाता है। हम बैठ गए थे अगवा, एकदम आगे बैठ गए थे, और पहाड़ के पास से जब कभी घुमाना था ना, तो सड़क अगर यहां से घूम रही है, इसे सड़क सपोज कीजिए यहां से सड़क क्या हो रही है, घूम रही है, तो चक्का तो घुमा ले रहा है वहां से, अब बॉडी कहां चल रही है, आगे। क्या कर रहा है, जो घुमा रहा था ना, तो आगे का जो हिस्सा रहा था ना हवा में था, यहां से तो चक्का घुमा लेगा, और जो यहां बैठा है उसको तो सीधे खाई दिख रही है। हम सोचे आगे बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, कान पकड़ लिए, आगे बैठ रहा आदमी यहाँ पे, अब खूब बढ़िया से चला रहा था, बैठो साहब कोई दिक्कत नहीं होगा इधर। अब उन लोग को एक्सपीरियंस रहता है, डेली डेली खाई रहती थी। नीचे अगर बस गिर गई ना तो ऊपर से दिखेगा कि बिस्किट गिरा हुआ है, उतना हैवी हैवी पहाड़ है सब। ये तो उत्तराखंड की बात है, नेपाल में जाएंगे तो और दर्दनाक हालत है, इससे भी खतरनाक खतरनाक नेपाल में। तो यहां पर क्या हुआ ना, उत्तराखंड इधर है। अब यहां जब संधि किया गया उत्तराखंड में, तो काला, ये क्या नाम है, वहां नदी निर्धारित की, काली नदी। कौन नदी, काली नदी। काली नदी को जब निर्धारित किया गया, तो काली नदी जो है ना कई शाखाओं से मिलकर बनती है, कई शाखाओं से क्या करती है, मिलकर बनती है यहाँ पर। तो उसकी 2 शाखाएं हैं। कौन शाखा है, 2 शाखाएं हैं। तो भारत का कहना है कि मुख्य धारा ये है, भारत का कहना है मुख्य धारा ये है, और इसी से बनती है काली नदी। कौन नदी, काली नदी। अतः ये भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल का कहना ना ई वाला से हम मानेंगे ताकि ई वाला एरिया इसको मिल जाए। तो भारत का कहना है भूगोल नहीं पढ़ता है तुम, चल खान सर का क्लास दिला देते तुम। ज्योग्राफी कब आने वाला है जी, अप्रैल में। तो ज्योग्राफी आएगा तो नेपाल को भी दिया जाएगा, फ्री एक्सेस फॉर नेपाल। भाई जो मुख्य शाखा मानी जाएगी, जो सबसे गहरी होगी, तो उसका कहना ना ये वाला मानिए, लिम्पिया धुरा वाला। कौन मानिए, लिम्पिया धुरा। अगर भारत लिम्पिया धुरा को मुख्य शाखा मानता है तो ये हो जाएगी काली नदी, और ये एरिया किसको मिल जाएगा, नेपाल को। ये है काला पानी, क्या है, काला पानी। और ये है लेपुलेख, क्या है, लेपुलेख। लेपुलेख दर्रा है, लेपुलेख दर्रा के इधर भारत, नेपाल, और ऊपर में चाइना, ऊपर में चाइना। समझ में नहीं आ गया किसी को दिक्कत। एक बार और कांडो हो चुका है यहाँ, नेपाल की जनगणना में यहाँ के लोग की जनगणना हो चुकी है। तो नेपाल का 1970 का जनगणना देख लीजिएगा, यहाँ के लोगों की जनगणना कहाँ हुआ था, समझा गया। तो एक से एक काम हुआ यहाँ पे। तो पहले का यहाँ पे उसमें हो गए केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री। और केपी शर्मा ओली को पूरा फंड दिया था चाइना ने, पूरा फंड दिया था, पैसा दबा के दिया था प्रचार करने के लिए चुनाव में। और ओली ने कहा कि ना, ये है लिम्पिया धुरा से हम लेंगे यहाँ पे, और ये एरिया काला पानी या लेपुलेख, लिम्पिया धुरा वाला एरिया किसको जाएगा, नेपाल को जाएगा। वो भीषण बवाल हो गया यहाँ पर, समझा गया, खूब जबरदस्त एकदम। बाद में ओली हार गए। जैसे अभी मोहम्मद मोइजू जीते हैं ना,
आपको हम गारंटी करते हैं मोहम्मद मईजू की सरकार 1 से 1.5 साल में गिर जाएगी, बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। जब चाइना फंडिंग कर सकता है, हम कौन से गरीब हैं, बाकी आप समझदार हैं। अरे हमारे यहाँ तो 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। हाँ 70,000, 1.5 लाख करोड़ का हो गया 2G स्पेक्ट्रम, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ, और अभी कितना हो रहा है पता नहीं चल रहा है। आपको सुनाई देता होगा कि फलानिया जगह ईडी का छापा मारा गया, 200 करोड़ मिला, लेकिन ये नहीं सुनाई देता होगा 200 करोड़ गया कहां। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जमा किए हैं तो एसबीआई में जमा किए हैं, डायरेक्ट आरबीआई में तो जमा करने नहीं ले जा पाएंगे। सरकार का मुख्य बैंक एसबीआई है, या फिर अपना जो ट्रेजरी होता है जिसको कोषागार, उसको दिखाइए। जब आप छापा मारे न्यूज में आ गया, वो मशीन लेके नोट गिन रहे हैं वो न्यूज में आ गया, कोई दिन छापा मारे ई न्यूज में आ गया, कोने अकाउंट में जमा किया गया उसका भी तो पर्ची आना चाहिए। न्यूज में बैठी 20 कन्याएं इसकी सवाल नहीं पूछती है। 20 कन्याओं को भी पैसे मिलते हैं कि पर्दे में रहने दो, नहीं समझे। और हमारे भारत के लोग इस मामले में सोए हुए हैं। अंग्रेजों ने कहा कि सोए हुए को लूट लेने में क्या जाता है। हम आज भी पूछ रहे हैं 200 करोड़ पकड़ाया तो कहां गया, नहीं समझे। उसका कुछ कर दीजिए, जहां जहां छापा मारे उसका एक लिस्ट बना दीजिए कि छापा मारा जाएगा ना तो छापे के पैसे से क्या होगा, तो किसी महिलाओं के लिए स्कूल बन जाएगा, गौशाला खोल दी जाएगी, या कोई अनाथ आश्रम खोल दिया जाएगा। पागल खाना जिसका दिमाग समझ जाता, सड़क पे भीख मांग के घूम रहा है, इसे कोई टेम्पू वाला मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, रेलवे स्टेशन में देखिएगा ना, पागल खाना खोल दीजिए। अब उसमें पता कर लीजिए भाई यहाँ छापा मारा गया है, समझ गया। पागल खाना मतलब समझ रही है। हाँ पागल अलग होता है, कम दिमाग अलग होता है। हाँ आप लोग में कोई पागल नहीं होगा जी, हाँ कोई पागल नहीं होगा। आगे बढ़े तो नेपाल समझ में आ गया, बाकी में संधि हो गई यहाँ पर नेपाल वगैरह से, किसी को दिक्कत। आगे बढ़ जाए, नेपाल समझ में आ गया। नेपाल के बाद देखते हैं बर्मा, नेपाल के बाद बर्मा देखते हैं। बर्मा में कुछ खास है नहीं, 3 लड़ाई लड़ी गई, किसके साथ, बर्मा के साथ। बर्मा में कुछ नहीं है खास यहाँ पर। बर्मा के साथ कितनी लड़ाई लड़ी गई, 3 लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, आंग्ल बर्मा 1824 से 26, आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम। दूसरी है 1852 से, इसी में खत्म हो गया था वो। 52 से 52 लिख दे, 52 से 52 लिख देते। छोटी सी लड़ाई थी, बड़ी महंगी पड़ी थी अंग्रेजों की बर्मा की लड़ाई। अंग्रेज जितनी लड़ाई उसमें सबसे महंगा पड़ा था बर्मा की लड़ाई। एक पूरा जंगल एरिया था वहां पे, पूरा का पूरा जंगल था वहां पे, और वहां सब लड़ाई लड़ना चालू कर दिया, महिला पुरुष बच्चा सब। यहाँ पे कोनो नारियल काट रहा है, वहां पे वही पे तीर धनुष लेके बैठल है, जाए यहाँ से। कोनो घास काट रहा है, देखा अंग्रेज ने ऐसे लेकर काट दिया, बंद कर दिया। इसे कैसे बर्गर उठा के खोल देता है, बताइए उठा कर दिया, बर्गर लगा, इसमें टमाटर लगा देखो, प्याज लगा देखो, पकौड़ी करने सीधी। यहाँ पे बर्मा से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद तो फिर जब यहाँ भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है, तब जाके वहां पर तीसरी लड़ाई होकर खत्म होती है 1800, यहाँ 85, 88 पर यहाँ कांग्रेस की स्थापना होती है, और वहां बर्मा में युद्ध होता है। बर्मा में क्या होता है, युद्ध होता है, बर्मा में युद्ध होता है। तो उसी साल खत्म हो गया था। अंग्रेजों को सबसे महंगी लड़ाई कौन सी पड़ी थी, हाँ आंग्ल बर्मा युद्ध, सबसे महंगी युद्ध आंग्ल, सबसे ज्यादा इसी में पैसा खर्चा हुआ था उस सबका। बर्मा युद्ध में बहुत सारे सैनिक मरे थे। असल में उधर लड़ने गया था तो मलेरिया हो गया इन सबको। उस समय मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी थी। आज भी भारत में, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेता है अगर कोई ना, मलेरिया आज भी सबसे ज्यादा जान लेता है। मलेरिया होते होते पता नहीं चलेगा यहाँ पे, और एस्पिरिन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा मलेरिया में। छोटी बीमारी ज्यादा खतरनाक होते हैं। परमाणु बम ने कितने लोगों की जान लिया, बहुत ज्यादा। आज जो राइफल लेते हैं सब, अब बंदूक की सब डेली ले रहा है सब बंद, डेली किसी न किसी को मार देता है सब, समझ में कि नहीं है। तो ठीक है कि लड़कियों के हाथ में नहीं है, तो हमारे यहाँ डेली सीट लेने के लिए एक दो को मार देती है। जा दाएं, क्या बोलती है, सीट नहीं मिलेगा हमको, मार देंगे यहीं पे, उदियाई जाएगा। किसी दिन तुम लड़का सब सिखाओ इन लोगों की मैनेजमेंट कैसे होता है, एक दिन सिखा दोगे कि नहीं, रह दो, सिखा देंगे यहाँ। सर आप रोजा रखते हैं, आज से थोड़े हैं, आज तो सहरी खाना होगा ना, कल से, कल से रमजान स्टार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे जमता है जी, सारे भगवान लोग से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन, हाँ सबसे हम संपर्क बना के रखे। भगवान भी कंफ्यूज में है, हाँ सब भगवान साथ देते हैं हमारा, सारे भगवान लोग साथ देते हैं, समझा। कोचिंग में बम चला था, हम बाद में गए देखने के लिए, तो रुकल था एकदम शरीफ के तौर पर, उसका मेन टारगेट था खाने सर को मारना है। ऑफिस भी जुड़ा दिया, बाद में गए तो चलाया तो यहीं गिरा था एकदम, पढ़ नहीं किया एकदम। उसका मेन था कि इन्हीं को उड़ाई देना है यहाँ पे, समझा क्या। सब भगवान लोग बम डिफ्यूज कर दिया लोग, बहुत खास आदमी है मेरा। चलिए आगे बढ़े।
तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में समझ में गया। इसमें क्या था, बस ये युद्ध होते गया और लास्टली फाइनली क्या हो गया, युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया और 1937 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को क्या कर दिया, अलग कर दिया और यहाँ अलग से शासन होने लगा, वहां से अलग से शासन होने लगा। और इतना ना मार मारा सब बर्मा वाला ना, तो 1948 में आजाद कर दिया, बर्मा को क्या कर दिया, आजाद किया। और हम लोग की बेवकूफी देखिए, इतना बड़ा बौद्ध धर्म होने के बावजूद बर्मा को नहीं मिला पाया। धर्म बहुत मायने रखता है इस मामले में, समझा के कि नहीं आ गया, धर्म मायने रखता है। बर्मा को क्या करना चाहिए, इसमें मिला लेना चाहिए, महात्मा बुद्ध वगैरह को चालू करके पूर्वोत्तर वगैरह में बुद्ध भगवान का मूर्ति उर्ति लगा के स्थापित करके अम्बेडकर साहब को भेज देना चाहिए। अम्बेडकर साहब बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे ना, इतना ना भेदभाव हुआ उनके साथ, इतना भेदभाव हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। पूर्वोत्तर में देखिए इतना ना भेदभाव कर दिया, सब छोटी जात ये जात वो ये करके उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। नहीं समझा? अरे भाई आप घमंड उस चीज पे कर सकते, घमंड किसी चीज पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने आप को बहुत गर्व महसूस करना तो उस चीज पे कीजिए ना जिसने आपने हासिल किया है। जाति आपने हासिल किया है, पैदा हुए तो पता चला कौन जाति था। नहीं समझे? आगे बढ़िए चलिए। तो अब ये देखते हैं बर्मा आजाद कब हुआ और अलग कब हुआ, किस अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में अलग हुआ और फाइनली आजाद हो गया 1948। अंग्रेज इस समय देखिए 1945 से और 1950 के बीच सबसे ज्यादा देश में आजादी मिली है और इस सब के लिए हम सब लोग को सामूहिक रूप से धन्यवाद देना चाहिए हिटलर को। समझना क्या, बोलो हिटलर बाबा की जय। इतना ना मार मारा हिटलर ना, इतना मार मारा, यूरोप की कमर तोड़ दिया, वहां पे खाना खाने को पैसा नहीं बचा था, तो भाग के गया सब यहाँ पे, कमर तोड़ दिया सब हिटलर की एकदम। और हिटलर ने यूरोप वालों के, फ्रांस का राजा भाग रहा था, उसको ट्रेन में बैठा के जनरल डिब्बा में साइन कराया, भाग कहा रहा है बढ़िया, बहुत खतरनाक मार मारा था हिटलर। थोड़ा गड़बड़ी कर दिया रूस के साथ, उसको नहीं, देखिए बहुत बड़े एरिया पे कब्जा करना बड़ा मुश्किल है और सबसे लड़ने की क्या ही जरूरत रहती है यहाँ पे। रूस से अगर नहीं लड़ा रहता ना तो इंग्लैंड तबाह हो गया रहता, समझ गया। और फिर कोहिनूर हीरा कौन रख लेता, हिटलर। और फिर सुभाष चंद्र बोस से बहुत अच्छी दोस्ती थी, सुभाष चंद्र बोस लेके चले आते, भारत में लेके चले आते, गड़बड़ा गया सोचा हिटलर क्या हो गया, अरे हिटलर ने ना यूरोप की अर्थव्यवस्था ही तबाह कर दी थी, नकली नोट छाप के बांट दिया था, नकली नोट हिटलर जो था ना ब्रिटेन की नकली नोट छाप के अब बांट दिया, उसकी जहाज जाती थी भर भर के शहर में गिरा के चलाती थी, जो ले लिया नकली नोट पकड़ लिया। यहाँ पर देश में इतना ना नकली नोट हो गया, पता नहीं चल रहा असली कौन है नकली कौन है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था ब्रिटेन का। पाकिस्तान वही ना करता है, भारत में पूरा दबा के नकली नोट दिया, मोदी नोट चेंज कर दिया, आओ लाइन लगो बैंक में, सोचो तुम्हें दूसरे 2000 का नोट हुआ, चौपट हो गया यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, बर्मा खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। 1857 की क्रांति, बर्मा से कोई खास युद्ध नहीं हुआ इसलिए उतनी चर्चा नहीं है। 1857 की क्रांति, क्रांति किसी स्थापित परंपरा में अचानक हुए बदलाव को क्या कहते हैं, क्रांति। धीरे धीरे होगा तो आंदोलन है, धीरे धीरे होगा तो अचानक हो गया तो क्रांति। जैसे महिला शिक्षा में एक आंदोलन चल रहा है, पहले जमाने में लड़कियां इतनी नहीं पढ़ती थी, अब पढ़ने लगी, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी आप लोग का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, अभी आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा, समस्याओं का भी समाधान कीजिएगा, टेंशन भी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आधा समाज एक्सेप्ट करेगा आधा नहीं करेगा। 10-20 साल बाद जब ये पढ़ाई एकदम कंपलसरी लगने लगेगी तब जाके आप लोग के लिए भी एकदम सुटेबल हो जाएगा। तो अभी आप लोग पढ़ाई के आंदोलन वाले फेज में है, समझा कि नहीं आ गया। कुछ लड़की सब गई से पढ़ने दिल्ली कोटा एन में, ऐसा ना हुआ जाके सिगरेट फूकने लगी, सब समाज डर गया, उसको ही नहीं समझ में आता है कि हमारी वजह से किसी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े, लड़का सब में भी कम है सब, हाँ यहाँ भी पीती है सब, कहते हैं किसी को क्या जाता है हम पिएंगे, कोई बात नहीं, जो समाज उनको गरियाती है तो काहे तो तकलीफ होता है। ये तो बड़ी खराब लगता है, मेरा लाइफ हम कुछ भी करें, उस तरह कोई पुरुष किसी को गरिया कहे मेरा जीव हम कुछ बोले, नहीं समझ में आया। एक से एक मतलब बिना मतलब का ज्ञान देता है सब, कभी किसी को पाला पड़ जाएगा ना, हम ऐसा आदमी से कहिए तो ऐसा सुना देंगे ना कि कनवा आर पर छेद हो जाएगा, आर पर दिखेगा कान में से, हाँ लहर जाएगा, शांत हो जाएंगे लोग, हम कुछ कहें यहाँ पे। लड़का सिगरेट गांजा सब पीने लगता है, उसकी संगति बहुत खराब होती है, सब संगति में बहुत खराब होते हैं। लड़की सब ये सब चीज नहीं करना चाहिए, संगति एक वजह से ही सब आ जाता है, संगति से दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि पढ़ाई में बड़ी इंटरेस्ट आता है, वो दूसरे सवाल पूछे तो भाग गया। तो देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज जो थे भारत में तो एंट्री मार गए थे बहुत पहले, लेकिन वो जब हमारे ऊपर ज्यादती कब से चालू किए सब, 1857 की पलासी की लड़ाई से, किसे 1757 की पलासी की, यहाँ बंगाल में वो सब अंधाधुंध दान लूटना चालू किया सब, समझा कि नहीं आएगा। उसी तरह से और आगे बढ़िएगा तो 1859 के वेदरा के युद्ध में वेदरा डचों को क्या कर दिया और मनमानी हो गया। 1760 वाडीवास किसे हरा दिया, फ्रेंच, मनमानी इनकी और बढ़ते गई, ये डरते थे किसे, मराठों से। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, कौन हार गए, मराठा। अब इनको रोकने वाला कोई था ही नहीं, तब तक ये सबसे ज्यादा डरे हुए थे बक्सर के युद्ध में, लेकिन बक्सर के युद्ध में मुगल हार गए, कौन हार गए, मुगल, और पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतना भयानक अत्याचार सब चालू किया सर जिसका कोई हद नहीं, इतना भयानक अत्याचार किया।
इनके अत्याचार की वजह से इंग्लैंड से कानून आता था कि आप युद्ध के मैदान में किसी राजा की हत्या नहीं कीजिएगा, इसलिए किसी युद्ध में देखिएगा राजा की हत्या नहीं किया है, सब मार के राजा को पेंशन भेज के कहीं और भेजा। इवन बहादुर शाह जफर को मार के भेज दिया था कहाँ यहाँ पे, टीपू सुल्तान को बस मार दिया था। किसको मार दिया था? टीपू सुल्तान को। समझ में गया? हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन सब के ऊपर नोटिस आ गया, सो कॉज बताया था कि भाई साहब सबको नहीं मारते तो सब हम लोग को जीने नहीं देता। समझ में? खतरनाक था सब। आगे बढ़े। अब अंग्रेजों को लग गया कि अत्याचार का हद पार कर दिया, जो मन वो अंग्रेज करना चालू किया सब। अब इससे क्या होगा ना, कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। कभी कभी अच्छी चीज, जैसे हमारे पास अगर सपोज कीजिए हमारे पास अगर नियम बनाने का हुआ जाए, हम वही दिन से दहेज खत्म कर दें। अगर कोई दहेज दिए ना तो लड़का जो दूल्हा है उनके माँ बाप को तो पहले टंगवा लेंगे। हाँ, वही सब स्टार्ट करता है दहेज, स्टार्टिंग वहीं से होती है, पहले टंगवा लेंगे हम यहाँ पे। अब भेजेंगे जानते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल, काला पानी। उनका सपने खत्म हो जाएगा, बाबू पोता खेले तो पोता यहाँ पे नारियल पिसवाते कोल्हू में लगा के। वहां समझा गया? भारत में जितना तेल निकलता है ना, सारा कारखाना खत्म, सब कैदी पे पीसेगा सब तेल। हर एक जेल में ना बैल हटा के आदमी लगा देते हैं। जितना महिला पे अत्याचार होता है ना, किडनैपिंग हो गया, एसिड अटैक हो गया, रेप केस हो गया, दहेज, सब जना कोल्हू में लगा देते बैल हटा के। जितना तेल मार्केट में बिक रहा है ना, ये कोनो मशीन से पेट के नहीं आता, हर जेल में लगाते। जिसको पेवाना है वहां जेल में जमा करो, अगले दिन ले आना। जरूरी है तो बोलो यहीं पे। अब ये मार के एकदम शुद्ध तेल निकाल देता है। लेकिन विद्रोह हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर हम ये करेंगे तो अभी दहेज जिनको लेने का मन है, अंदर अंदर हमारा विरोध करता होगा कि नहीं? विरोध करेगा। जाति व्यवस्था तो पहले खत्म कर देते। सबसे पहले जिसको जो टाइटल लगाना है लगा लो। अरे तुम्हारा नाम से जाति पता नहीं चलता, उसके बाद जो तुम लगा लेते हो इसी से पता चलता है। तुमको जो मन लगाना है लगाओ, और खास करके जो तुमको सता वही लगा लो, जो मन तुम लगाओ। यहाँ पे विरोध हो जाएगा कि नहीं? तो कुछ काम अंग्रेज ठीक कर रहे थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह को अलाउ कर दिया, वो ठीक था, लेकिन ओकरो विरोध हो गया। सती प्रथा को खत्म किया, ओकरो विरोध हो गया। ये तो ठीक काम किया था ना, जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश किया, तो कुछ काम ठीक भी था, उसका क्या हो गया? विरोध होने लगा। समझना? कई चीज होते हैं जिसका क्या होने लगेगा? विरोध होने लगेगा। यहाँ पे समझना क्या? नरबली पे भी रोक लगा दिया यहाँ पे अंग्रेजों ने। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे, उसकी एक एक करके हम लोग कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग इस चीज को समझते हैं। पहला कारण में क्या है? हम लोग पैसा देखते हैं, आर्थिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखिए, जब कभी आप किसी का शोषण कीजिएगा ना, तो शोषण एकता का प्रतीक होता है। जब किसी का क्या कीजिएगा? शोषण कीजिएगा, तो समाज में एकता ले आ देगा। जैसे अगर दिमाग में सबको बैठ गया कि राजनीति में लोग शोषण करते हैं, मंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग क्या करते हैं, ऐसे दिमाग में लोगों को बैठ गया कि क्या करते हैं? शोषण। इस नाते एक जनता में एकता मिलती है, ये बार तो हरा देंगे, बहुत हो गया, ये बात तो अपने यहाँ के विधायक को हरा देंगे। क्यों? आर्थिक शोषण एकता को जन्म दे देता है, और यही नक्सलियों की एकता का कारण हो जाता है। क्योंकि आर्थिक शोषण होता है, आदिवासी पढ़े लिखे उतना नहीं होते, मान के चलो तो आदिवासी है, लोगों की परंपरा ये नेचुरल ढंग से रहने के लिए, अब उसका विध्वंस करने लगते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या था? अंग्रेजों ने कई नियम लगाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया, महालवाड़ी व्यवस्था लगाया, अस्थायी बंदोबस्त लगाया, आधा आधा टैक्स लेके चले जाते थे। अकाल पड़ने पे भी टैक्स में कमी नहीं करते थे। सब जमींदार को दे दिया, सब टैक्स नहीं मिला तो जान ले लेना किसी का। यहाँ पे फसल बर्बाद हो गई, उससे उनको मतलब नहीं, उनको टैक्स चाहिए। बंगाल में भूखमरी थी एकदम, लोग सड़कों पे मर रहे थे। बंगाल का गवर्नर लिखता था कि मैं जब अपने बंगले से ऑफिस जाता था तो मैं अनुमान लगा लेता था कि रास्ते में मिलने वाले ये लोग लौटते टाइम मर चुके रहेंगे, और जब मैं लौटता था तो वो लोग मर गए रहते थे भूख से वहां पर, और मैं ये देख के बोल देता था कि यह व्यक्ति अगले एक हफ्ते में मर जाएगा भूख से। ये हाल था बंगाल में वहां पर, और अंग्रेजों ने खाना नहीं दिया था। समझा गया? दुनिया में यही सबसे, हम लोग कश्मीर में अगर आतंकवादी को मारेंगे ना, भाई जेन्युइन है कि उतना आतंकवाद अगर भीड़ में घुसेंगे तो एक आध को होगा। हमारे यहाँ कश्मीर में 99.9% एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों को मारा गया। क्रॉस फायरिंग में कभी कभी एक आध लोगों की जान चली गई, तो वो क्रॉस फायरिंग में जो जान चली गई वो तो निहत्थे लोग थे, और ना ही वो कोई आतंकवादी थे। इसका हमें दुख भी है, उसका कंपनसेशन भी हम लोग देते हैं, लेकिन गेहूं के साथ कभी कभी घून पीस जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं ना। उसके लिए अमेरिका वाला छाती पीटता है, गलत हो रहा है कश्मीर में, यूक्रेन में, फिलिस्तीन, गाजा में। समझ में कि नहीं? अच्छा, ये जो बम गिराया 27 करोड़ वियतनाम में, वो अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तान को कहता है कि तुम आतंकवादी हो। इराक में सद्दाम हुसैन को घुस के सद्दाम हुसैन को फांसी देकर चल गया। आप समझिए, यहाँ पे तो इन लोग की अलग ही होती है सब। यहाँ पे दुनिया में सबसे उटपटांग ये होते हैं, इनके अंदर जानते इतनी जहर भरी है, अंग्रेजों के अंदर इतना जहर भरा होता है ना, हम लोग को देख के एकदम नफरत से रहता है, लेकिन मुस्कुराते हैं। मारेंगे तो बेटा तुमको, ऐसा बर्बाद करेंगे। हम लोग कैसे मुर्गा खरीदने जाते हैं, चिकन उकन, तो चाहे कितनों गरियाए, कोको करे, क्या 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 चिल्लाए, अपने भाषा में गरियाए, रे चोट्टा पाप पड़ेगा, हमारा घर उजाड़ दिया, तोरो घर उजड़ेगा, बना हो इसको बढ़िया, इसको तो चिकन तंदूर बनवाएंगे बटर लगा के, बस ऐसे ही देख। इतनी नफरत भरी होती है इन लोग को, हम लोग को देख के इन लोग के अंदर इतनी नफरत की आप कभी सोच नहीं सकते हैं आप। समझ नहीं? लेकिन इन लोग के अंदर एक चीज है, ये भाषा कभी खराब नहीं करते हैं। समझा? अभी अमेरिका के उससे पूछा गया तब उनसे तो हंस रहे थे, वो कह के आपने लाश गिरा दिया, ह्यूमैनिटी क्राइसिस कर रही है, नरसंहार कर दिया आपने यहाँ पे। ये तो इजराइल कर रहा है, यहाँ हथियार कौन पहुंचा रहा है? इजराइल का हथियार खत्म हो गया, उसका हथियार नहीं बचा यहाँ पे। तो अंग्रेज सभी हम लोग को ऐसे ही करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, ताज होटल से ज्यादा खतरनाक था कि नहीं था? ज्यादा अगर आप रियलिटी पूछिएगा तो था कि नहीं? वहां लिखिए, वहां लिखना चाहिए अंग्रेज आतंकियों द्वारा ऐसी घटना किया गया, नहीं लिखना चाहिए। जब जब अंग्रेज ये कहें कि कश्मीर में भारतीय सेना कुछ गलत कर रही है, तब तक भारत के किसी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को जाकर जलियांवाला बाग में 2 मिनट का शांति रखनी चाहिए कि अंग्रेज आतंकवादियों के कारण हमारे लोग जान चली गई, उनकी शहादत हो गई। जा नहीं समझे?
ये लोग आर्थिक शोषण इतना कर दिए कि भारत में इनके खिलाफ एक माहौल बन गया। तो पहला क्या हो गया? आर्थिकरण। आर्थिकरण में इन लोगों ने क्या कई नियम बनाए? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, जो टैक्सेशन सिस्टम था, अकाल पड़े या कुछ भी हो टैक्स कम नहीं होता था। ये सारी व्यवस्थाएं भारत में इनके खिलाफ माहौल बनाते गए। दूसरा में देखेंगे तो सामाजिकरण। सामाजिकरण, समाज में क्या किया? ये तो अंग्रेज अच्छा करते थे सब, लेकिन समाज में लोग इसका विपरीत। क्या हुआ समाजीकरण में भाई? समाज में इन्होंने कहा भैया सती प्रथा को खत्म कर दो, विधवा पुनर्विवाह चालू कर दो, महिलाओं की शादी 12-13 साल पे कर लिया जाता था। बाल विवाह पर क्या कर दिया? बाल विवाह पर रोक लगा दिया। नर बलि पर रोक लगा दिया। कहा कि नर आदमी का बलि क्या देता है? हम लोग जब छोटे थे ना, अगर कहीं पुल बनता था, ब्रिज पुल, तो हम लोग के समय में जितने छोटे बच्चे थे उनके गार्जियन घर से निकलने नहीं देते थे लोग, क्या बलि चढ़ा देगा। यहाँ पे गांव में अभी होता है, इधर है, हालांकि अब ऐसा बलि चढ़ाने की व्यवस्था नहीं। अभी लोग बकरा काट देते हैं। पुल बनेगा ना तो बकरा लेकर छपा, समझा गया? वो परंपरा है, आज भी देखिएगा पुल वगैरह बनता है तो लोग ऐसे कर देते हैं यहाँ पे। तो ये सब अंग्रेजों ने क्या कर दिया? रोक लगा। अब देखिए सती प्रथा में पुरुष जो है ना, पुरुष अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए महिलाओं पे शुरुआत से ही प्लानिंग तरीके से ऐसा किया कि जैसे महिला का जीवन पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। पहला तो शिक्षा छीन लिया, समझा गया? शिक्षा जब छीन लिया, सवाल नहीं पूछ सकते। उसके बाद महिलाओं को कहा गया कि आप अपने पति का नाम नहीं लीजिएगा, सम्मान के कारण। अगर नाम लीजिएगा तो सम्मान में कमी आएगी। महिला भगवान जी का नाम ले सकती है, राम जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लेकिन इनका पति 9 से ऊपर है। अरे नाम लीजिए, उसमें भी जी लगा दीजिएगा, नहीं समझा गया? अरे जी लगा के इज्जत दिया जाता है यहाँ पे, इज्जत अपने नाम में नहीं लिया जाएगा। आप समझ रही हैं? ये स्थापित सत्ता है कि आप नाम नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या किया गया कि महिला और कैसे रहेगी सब कंट्रोल में? तो महिलाओं की उम्र पुरुषों से 5-7 साल 10 साल छोट किया गया ब्याह के लिए, समझा गया कि नहीं आ गया? ताकि ऑटोमेटिक एक सीनियरिटी की फीलिंग आ जाए। उसके बाद क्या किया गया कि महिला का अगर पति मर गया तो जिंदा जला दो पति की चिता के साथ, ताकि हर महिला को आभास हो कि उसका पति है तो उसकी जिंदगी है। अगर वो गया तो खत्म कहानी। इसलिए उसकी सेवा करते रहो भैया को बीमार उमार ना पड़े यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? कितना खतरनाक था। तो हम लोग से तो ना होता, हम भाग जाते हैं। हाँ? हम बीमारी से छोड़े भाई तो कमजोर पड़ गया नहीं समझा, तो चिल्लाते रह जाता है यहाँ पे। हाँ? समाधि ले लेता है नहीं सब। अब उसके बाद जब अंग्रेजों ने इसे खत्म किया तो पुरुष स्थापित सत्ता को कैसे करे? तो देखिएगा महिलाओं में क्या किया कि अगर किसी के पति नहीं है तो आप देखिएगा, किसी के पति नहीं रहेंगे तो दुनिया में कोई महिला ऐसी नहीं कि खुश होगी, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या किसी क्रिश्चियन के पति नहीं रहेंगे तो क्या उसको भी बहुत तकलीफ होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, किसी हो। लेकिन ये लोगों ने क्या किया ना, उसका वस्त्र अलग कर दिया, सफेद वस्त्र कर दिया, ताकि तुम्हें ना जीते जी तो आभास हुआ, मरने के बाद भी आभास हो कि तुम्हारा जीवन इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये नहीं पहन सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अरे भाई साहब, बाकी धर्म के लोग क्या अपने पति का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? भाई बाल बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, ये तो सारे धर्मों के लोग के लिए रिश्ते बराबर होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई इस धर्म के लोग अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं, बाकी के नहीं। वो तो संस्कार पे होता है, धर्म पे थोड़ी होता है यहाँ पे। लेकिन स्थापित करना है क्या चाहिए? सत्ता। और शिक्षा छीन लिया, स्थापित हो गया, आराम से हो गया। यहाँ पर नाम नहीं ले सकते हैं पति का। हाँ, तुम ताम नहीं करना चाहिए, चाहे हस्बैंड को या वाइफ को। आप करके रेस्पेक्ट से बात कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बड़ी खराब लगता है, तुम ताम करके बात करता है। समझ में? महिलाएं तो बहुत कम तुम ताम करती है सब, और हस्बैंड सब इस मामले में तो नहीं ज्यादा रहता है सब, हम पीरियो देता है सब। ये गलत चीज है, हाथ उठा देता है सर। नहीं, सब नहीं करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, कैसे उठपटांग लगेगा कि किसी को हाथ उठा दो और फिर उसी से कहो कि चाय बना दे? यहाँ पे एक आत्मसम्मान भी तो गवारा करता है ना यहाँ पे। वो भाई आपकी नजर में जब वो गलत था तो आपने हाथ उठाया, आप अपने जगह पे कायम रहिए। वो गलत है तो ना उससे खाना बनाइए, ना बाल बच्चों की परवरिश की उम्मीद कीजिए, ना घर में मेहमान आ जाए तो उससे उम्मीद कीजिए कि वो रहे यहाँ पे। और दूसरा क्या चीज होता है ना कि कभी कभी समझिए ध्यान से, डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। दो आदमी में अगर गुस्सा हो रही है ना तो उस समय थोड़ा सा हट जाना चाहिए, टॉपिक को चेंज करना चाहिए। समझा गया? कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भावनाएं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं यहाँ पे जिसका उठपटा हो जाता है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? ऐसा नहीं घर के बाहर 50 गो टेंशन रहता है। वो कहीं मान के चलिए ऑफिस से झंझना के आया, एकदम दिमाग खराब, उसको उसका बॉस झाड़ दिया यहाँ पे, इधर उधर एने इहो सुना दी, ये गुस्सा आके बोल देगा खाने में तो बनाना रहता है, मत बनाना। तो ठीक है नहीं बनाएंगे, चाहिए। देखते ना, ईगो हर्ट करने वाली बात यहाँ पे। समझना? भारत में क्या है ना कि आपको तुरंत जवाब देना है। बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं जिसमें केवल एक दिन रुक के अगले दिन जवाब दिया जाना तो झगड़े ही ना हो। लेकिन रिश्तों में जिस दिन ये लग जाएगा ना कि हम तुम्हें हरा देंगे या तुम हमें हरा दोगे, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। यहीं से बुनियाद पड़ती है रिश्ते खत्म होने की। समझना? कई बार हम लोग को भी ना मम्मी पापा बिना मतलब ही डांट देते हैं आज की डेट में भी। हालांकि उनको अब किसी बात को लेकर मम्मी डांट दी हमको कितना 2-3 महीना पहले यहाँ पे, बाद में पता चला कि हम हुक्म नहीं किए थे, हमें दूगो छोटका भाई किया था सब, हमें सुना दिए एकदम भर मन, हम लड़ जाए नहीं लड़ जाए। सुना देने के बाद फिर उनको रियलाइज हो गया तो फिर करिए बबुआ तब बोर हो गए, डांट दी फिर भी सुनिए। भाई बोर हो गए आप ही लोग के परवरिश से न बड़े हो गए। और ऐसा नहीं है, पुरुषों में खराबी होती है, मतलब खराबी अच्छाई जो कर लीजिए, जब उन्हें आभास हो जाता है ना कि ये गलती उनकी थी तो उस गलती को भरपाई करने के लिए ना इतना के बदले इतना काम करके दे देते हैं।
समझा गया। लेकिन जब हम लोग तू मैं कर लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तो इंसान को गलती का आभास नहीं होता। समझा गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर जवान लड़ा लेंगे तो गलती का आभास नहीं होता है। आप लोग में भी सपोज कीजिए कोई कुछ गलती किया, डांट देते हैं हम यहाँ पर, फिर अगले दिन हम भी रियलाइज करते हैं यार ये बच्चे हैं सब, यहाँ से ये सबका उम्र ही है, इतना सिंसियरिटी नहीं है। लेकिन अगर लड़ गए ना आप, अगले दिन हम सोच भी नहीं करेंगे, कहेंगे ये है बदमाश। तो ये सब चीजें थोड़ा मायने रखती है। समझा कि नहीं? क्योंकि पुरुष को भी समझिए, उसी समाज में रह रहा है जी, समाज ने उसे पुरुष प्रधान क्या कर दिया है, बना दिया। तो पहले उसे पुरुष प्रधान को पहले पुरुष समान तक लाइए, प्रधान नहीं हो, सामान्य हो, क्या करना है, सामान्य तक लाइए। तो ये सब चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत मैनेज कर। हाँ 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 हाँ, धीरे धीरे होता है। तो इसका कहना है, देखिए इसका भी कहना गलत नहीं है कि अगर कोई महिला है, उसका मान के चलिए ब्याह हुआ सुरेश से, तो वो कहेगी सुरेश जी, समझा कि नहीं होगा, सुरेश जी कहेगी। तो घर में बोले, बाहर जाए तो ये बोले, जो भी बात बोलना है जो समाज को पालन करे। जब समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलिए, घर में रहना है। जैसे मान के चलिए सुरेश यादव से विवाह हुआ, तो सुरेश जी बोलने के लिए क्या जरूरत है, यादव जी। नहीं समझ आया? अब नहीं समझे? नाम उसमें क्या हो गया, नाम भी नहीं हुआ, रेस्पेक्ट भी हो गया। तो डिप्लोमेसी समझो इस सब चीजों को। समझा कि नहीं? क्या नाम ले लेते हैं ना, बराबरी वाली फील होती है। आप हमें खान सर कहते हैं, हमारा पूरा नाम लेके बोलिएगा तो थोड़ा सा, हालांकि आप बोलते बोलते क्या हो गया, हैबिट हो गया है आप चीजों को लेके। लेकिन किसी को चीज आप देखिए ना, जैसे मोदी जी बोलते हैं नरेंद्र जी, कैसा लगेगा? दामोदर दास जी, तो पता लगेगा कि नहीं? जैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? कृष्णा, पूरा कृष्ण कुमार झा, तो बस अब झा जी हो गए आप। हाँ, तो समझा गया? सामाजिकरण समझ आ गया? आर्थिकरण और सामाजिकरण में उन्होंने कोई बहुत गलत काम नहीं किया था, जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो जिनको जाति से फायदा मिला था वो भाग गया सब, हमारी जाति नाश दिया रे। समझा गया? अंग्रेजों में जाति वाली फीलिंग ही नहीं है, उनमें फीलिंग नहीं है। अंग्रेजों में जाति व्यवस्था नहीं है। इस्लाम धर्म में भी देखिएगा ना, बहुत जाति व्यवस्था नहीं मिलेगी। एक शहर का भिखारी भी ना अगर मस्जिद में पहुंच गया और पहली लाइन में लग गया, मस्जिद में जो लाइन लगते हैं उसे सफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सफ लाइन या सफ। अगर उस शहर का सबसे गरीब या शहर का सबसे भिखारी भी आदमी है ना, समझ नहीं, या उसको कोरोना भी हो गया है ना, अगर गलती से मस्जिद में घुस गया कोरोना में भी ना, और पहली लाइन में लग गया, कितना भी बड़ा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, असहाय हो, उस शहर का भिखारी भी हो ना, तो उस शहर के राजा में हिम्मत नहीं होगी कि उसे कह सके कि आप पीछे वाली लाइन में चलिए। हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हटाना तो बहुत बड़का हो जाएगा, थुरा जाएंगे वहीं पे। आप में जो मुस्लिम होंगे, मस्जिद में गए होंगे, थोड़ा आप नहीं हटा के देख लीजिए, नहीं हटा सकते हैं जाति व्यवस्था। और भारत में क्या था कि कोई ऐसी जाति धर्म तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। तो पहला लाइन तो बातें अलग हो गया वहां पे। समझा कि नहीं? राजा भी रहेंगे ना, लाइन के बगल में खड़े हो जाए यहाँ पे। और उसके अलावा भी अगर राजा साहब लेट से आए ना, तो जो भिखारी पहली लाइन में खड़ा है ना, कहते उसमें चल जाइए, और चल जाएंगे। क्योंकि ये व्यवस्था शुरुआत से ही क्या है, स्थापित हो चुकी है। तो जब व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, आगे बढ़ जाए। तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण देख लिए। अब कई कारण है, तकनीकी कारण हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार होगा, तात्कालिक कारण होंगे, इस सब के बारे में अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। समझ आ गया? चलिए अब आगे